28 this reset. Okay. मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ यस बेटा, एक सेकंड, ये आपकी कुछ अटेंडेंस में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप सबकी अटेंडेंस वेट करो बेटा, एक सेकंड रुको। हाउ मेनी हैव जॉइंड? 29। ये आपकी लास्ट क्लास होगी ना? नो मैम, अभी एक और है इसके इसके बाद बाद। एक और है। 3 बजे। ओके 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 ओके। आपके हाँ अच्छे याद आया। तब तक एक चीज बताओ, मैं यहाँ सेट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा क्लास यदि आपकी ली जाए तो टाइमिंग्स आप लोग जल्दी से मुझे बता दो, मॉर्निंग में कौन सा टाइम आपके लिए सूट करेगा। सब लोग चैट बॉक्स में लिख दो, लेकिन थोड़ा सेम होना चाहिए सब। कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे ऐसे मत लिखना। कोई 10 बजे, कोई 9 बजे लिख रहे हो। मैम 10 से 11। ठीक है, देख मैंने यही कहा था 7 नहीं 8। मैम, 7 से 8। तो फिर ऐसे तो फिर मैं अपने मन से जो बोलूंगी उसी में आना पड़ेगा फिर जो। मैम नागेंद्र मैम सर की होती है 8:20 8 से 9 बजे। तक वैसी साइंस की चल रही थी। तो उमर सर की जो फिर क्लास है मैम, उसको छोड़ दो। हाँ तो फिर उससे पहले ले लो ना, तो कंटिन्यू सही रहेगा। सब लोग लिख दो टाइम, मैं भी चेक करती हूँ। जिसका सबसे ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा होगी वही हम मानेंगे लास्ट में। देख लो आप लोग, पहले सोचो। अरे यार प्लीज 7 to 8 बोलो सब। 7 to 8 तो होगा ही नहीं बेटा, वो तो मैं ही नहीं लूंगी। 7 to 8 अच्छा मुझे ही सूट नहीं करेगा बेटा। सुबह से उठ के मैं क्लास लेने लगूँ, घर का काम कौन करेगा? बोल। 7 से 8 को छोड़ के बाकी कोई टाइम बोलो। 7 to 8 नॉट पॉसिबल। मैम 9 से 10। बाकी सब तो चलो। नाश्ता कब करेंगे? कुछ भी। मैम 9:30 से 10:30। 10 बजे करेंगे हाँ। तो फिर बीच में टाइम होता है ना। 9:30 मिनट से 10:30 मैम। फिर मैम वो 10 से 11 सही है। पढ़ेंगे मैम ना 10 10 से से 11 11 सही मैम है। सही 10 से है। 11 10 से 11 सही है। मैम 10 से 11। अच्छा रुको, साइंस की क्लास आपकी कब रहती है? साइंस की क्लास बताओ। 8:20 से 20 to 8 से 9। स्टार्ट। 9 AM तक। 8:20 to 9। ओके। नहीं मैम, वो 9:15 वो 9:30 हो ही 9:30 जाता तक है। हो ही जाती है। अच्छा एक प्रॉब्लम आएगी बेटा, 10 से 11 में प्रिंसिपल सर मीटिंग जब लेते हैं तो हमें 11 बजे बुलाते हैं। अच्छा एक काम करो, बेस्ट है 9:30 to 10:10 फाइनल। यस मैम, यस मैम। 9:30 to 10:10, क्योंकि मान लीजिए मीटिंग भी होती है स्कूल में, तो मुझे मीटिंग में जाना पड़ता है बेटा, टीचर्स को जाना ही जाना। तो 9:30 to 10:10 सही है। फिर मेरी क्लास भी रहती 10:30 बजे, जाना तो पड़ते भले मैम कोई ना हर आए। रोज? वो तो मैं आपको बता दूंगी, जिस दिन होना होगा मैं मैसेज दे दूंगी आपको। 3 डेज तो लेंगे, वो कौन से 3 डेज होते हैं देख तो बताती हूँ। एक तो फ्राइडे फाइनल है, ठीक है। फ्राइडे एक सैटरडे, 2 दिन तो मैंने फिक्स कर दिया, बाकी एक दिन डिसाइड करके देखती हूँ मेरा टाइम टेबल कैसा है। तो फ्राइडे सैटरडे तो फिक्स है। 9:30 to 10:10, तो 10:20 हो जाए बात अलग है। क्लियर फाइनल? ठीक है, तो 9:30 to 10:10 सब लोग ध्यान से सुन लो। और जब चेक करो अब्सेंट कौन है पहले ये देखो, क्योंकि अभी आपकी कुछ ये अटेंडेंस का कुछ गड़बड़ आ रहा है। मैं फिर अलग से लिस्ट भेज दूंगी। जो एब्सेंट है उनका नाम बता दो तो मैं उनका नेम नोट कर लूँ। जल्दी बोलो, हु इज एब्सेंट? चेक करो। देख के बताओ बेटा जल्दी से। मैम अभिषेक जैन है बस।
अभिषेक जैन, अभिषेक जैन अभी तक नहीं आया तब से, उसकी प्रॉब्लम चली रही तब से, आया तो था नहीं बीच में। मैम वो आया था। रुचि भी है। अच्छा तब क्या हो गया उसको? अभिषेक भार्गव मिश्रा। यस मैम, छोटे बच्चों की भी तो होती है सुबह ही। नहीं तो इसीलिए बेटा मैंने आपसे पूछा कि आप में से कोई है जिसको प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों की, आपके घर में कोई हो जिसके छोटे भाई बहन हो जिनको प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। मैम अगर शाम को करें तो? शाम को बेटा सुन, 6 बजे मेरी 9th की क्लास रहती, 6 बजे बाद क्या करें, 10 बजे रात को? मेरी लास्ट क्लास होती है 5 to 5:40। उसके बाद शाम को नहीं मैम। नहीं शाम को नहीं बेटा, शाम मॉर्निंग में किसको प्रॉब्लम है ये बताओ, जिनके घर में एक मोबाइल हो, उनके छोटे भाई बहन कोई है ऐसा, ये बताओ किसको प्रॉब्लम है ये बोलो पहले। मम्मी। मी मीन्स मैम तो सुबह 7 बजे के अलावा 7:30 से 8-10 तक रख लो। प्रियांशी पचौरी क्या बोल रही बेटा? सुबह 7:30 से 8-10। नो बेटा 7:30 तो पॉसिबल नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, समझो बेटा। मैम आधे बच्चे आएंगे ही नहीं। क्यों? कब आएंगे? मत बोल रहा बेटी। मैम ये मैं किसने तो बोला 7 बजे कि उठ ही नहीं पाऊंगा। मैम आपके यश ने। और क्या मैम? मैम मैं तो उठ जाऊंगा पर मैं बाकियों का बोल रहा हूँ। मैम 9:30 से 10। सब उठ नहीं, जाएंगे जब आज मैं टाइम चाहूंगी पे। कि 7:30 आना है तो आओगे, नहीं तो ये वाली क्लास में रिमूव कर दूंगी, ये तो बोलना ही मत। जब मैम स्कूल समित जाते बोल थे रहा है। यस स्कूल कैसे जाता था बेटा सुबह मॉर्निंग में 7 बजे? हाँ अच्छा मैम, अब पढ़ाई मुझे के बहाने जल्दी उठ जाया करेंगे। यस मैम 7 से 8 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा 7 से मैम 8 पर अब उठ नहीं पाएंगे कुछ लोग। तो मैम 7:30 से। ये उठ नहीं पाएंगे, कौन बोल रहा है? ये उठ नहीं पाएंगे उसकी तो मैं अलग से क्लास लेती हूँ 7:30 बजे। कौन है ये? मैम श्रमित श्रमित। श्रमित मैम श्रमित। श्रमित? मैम ये श्रमित और यश। सृष्टि भी बोली मैम थी मुझे तो मैम। चलेगा मैम, आप रख लो 7:30 रख लो, मैं आ जाऊंगा। साढ़े मैम मैं भी आ जाऊंगा, चलो मैम मैं भी तैयार हूँ। अच्छा चलो ठीक है 7:30 से 8:10। यस यस मैम। मैम। यस ठीक है मैम। परफेक्ट। ठीक है मैम। चलो 7 इसी बहाने सही बात है, उठ जाओगे, कम से कम पढ़ाई कर लोगे सुबह सुबह। यस मैम। ठीक है चलो। मैम यशी नो बोल रही है। यशवी, अरे हाँ सब कर लेंगे। यशवी तू नहीं आई ना बेटा तो सोच लेना कि मैथ्स की क्लास तेरी गई। मैम मैं आऊंगी, कौन ने बोला कि नहीं आऊंगी? नहीं जिसने नो लिखा है, तूने चैट में नो लिखा है ना? चैट में नो किसने लिख वो दिया? तो किसी और बात पे लिखा है। हाँ। चलो ठीक है फाइनल 7:30 से 8:10। ओके ठीक है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2 दिन तो भी फाइनल है, फ्राइडे एंड सैटरडे, बाकी भी बताती हूँ। यस मैम। फ्राइडे सैटरडे। ओके सो आज आपको मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व कराना है। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम जब हम लोग M1 M2 लेके सॉल्व करते हैं, मतलब सब दिया है, रेशियो निकालना है, तो हाँ उसमें हम लोग 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। फिर उन हाँ 2 इक्वेशंस को क्या करना है, वो M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। हाँ M1 M2 तो आपका रेशियो था M1:M2, तो लीनियर इक्वेशन मिल गया, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो जो M1 हाँ तो वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलने के बाद हमें उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना रहेगा क्या, तभी तो M1/M2 मिलेगा। अरे ना बेटा, जैसे मान लो x और y सॉल्व करते हैं ना, x y लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप क्या सॉल्व करते हो, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y निकाल लिया, फिर लिखते हैं कि therefore x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लिखते हैं ना ऐसा। हाँ तब यहाँ m1 मान लो m1 इक्वल्स टू 2 आ गया और m2 इक्वल्स टू 3 आ गया, तो रेशियो विल बी m1/m2 दैट इज 2/3 दैट इज 2:3। मैम बट मैं तो 4th क्वेश्चन में ऐसा कर रही थी, तो उसमें तो दो इक्वेशंस मिली है, उनको ऐड करने पे तो वो M1 और M2 वो सब कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुझे अलग से सॉल्व करके बता दूंगी। 4th क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का? 7.2। रुको मैं नोट कर लेती हूँ। 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। चलो ठीक है, डोंट वरी, मैं शाम तक तुझे भेज दूंगी तेरे पर्सनल विंडो। बाकी किसी लोग और का ऐसा नहीं हुआ क्या? सबने नहीं किया, सबने K1 K1 से ही किया होगा।
ठीक है, डोंट वरी, मैं भेज दूंगी, हो जाएगा, डोंट वरी। चलो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व कराना है पहले। हाँ यस बेटा बोलो। मैम आदि शर्मा में कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के जो उसके रिलेटेड जो वर्टाइसेस है उसके लिए फॉर्मूला दिया है। ये वो नहीं आएगा बेटा आपके कोर्स से। हाँ सेंट्रॉइड का, हाँ सेंट्रॉइड का आ सकता है बेटा। ओके, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इसकी बात कर रही हो ना? यस मैम। हाँ चलो ठीक है, शॉर्ट में बता। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा, ये आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। वो तो आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, मैं अभी बताती हूँ, डोंट वरी। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, देन y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखो सबसे पहले मैं 1 मिनट, 1 सेकंड रुकना बेटा। चलो सबसे पहले वही शॉर्ट में समझा देती हूँ जिसने पूछा है, क्योंकि आज मुझे इसको हर हालत में खत्म करना है इस चैप्टर को। हाँ ध्यान से देखो क्या है आपका। आपको सबसे पहले बता दूं जो क्वेश्चन मुझे कराना था, क्वेश्चन 1 2 3, अच्छा फर्स्ट हमने करा ही दिया था। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली में आएगा नहीं, वैसे 99% नहीं आएगा। अब इसमें आप लोग खुद एक ट्राई करना। वैसे देखो इसको कैसे सॉल्व करते थे, कोलिनियर होगा तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, विल यू गेट अ ट्रायंगल? इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्रायंगल नो मिलेगा? मैम, नहीं, नो मैम। क्योंकि जब पॉइंट्स कोलिनियर, देखना मतलब इसको कैसे सॉल्व किया था लास्ट ईयर तक। तो अभी आप एक ट्राई करना, मैं फिलहाल आपके सामने तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है 1 2 3, आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा। ट्रायंगल नहीं मिलेगा इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है वो हो जाएगा 0, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। सोच के देखो, जब ट्रायंगल हमारे पास है ही नहीं, जब ट्रायंगल ही नहीं है तो क्लोज्ड शेप नहीं है, क्लोज्ड शेप नहीं है तो कोई एरिया नहीं है, एरिया नहीं है तो एरिया 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसमें क्या मेथड लगाते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लिया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। बट अभी आप एक चीज ट्राई कर सकते हो, यदि ये एक सीक्वेंस में होंगे पॉइंट, आज सब लोग ट्राई करना इसको, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया कि तीनों एक सीक्वेंस में, बट हम मान के चलेंगे कि सीक्वेंस में। यदि एक सीक्वेंस में है इसका मतलब, यहाँ फिगर ध्यान से देखना, ए हो गया आपका एक्स वाई, नेक्स्ट हो गया बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हो गया 1,2, और नेक्स्ट है सी 7,0। अब आप क्या करोगे, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी यदि ये कोलिनियर होंगे तो क्या रिलेशन आपको मिलेगा, ए बी बताया था मैंने, याद है सबको डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है? Yes, ma'am. ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, याद आया? ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ए सी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आप वैसे इससे देखो आंसर आता है कि नहीं आता, आप चेक करके देखना। तो ए बी की वैल्यू निकालना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी निकालना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी निकालना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको इस तरह से इक्वेट करना, सॉल्व करना, आपको एक्स वाई के टर्म्स में कोई इक्वेशन मिलेगी, मान लो मिल गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये आपको एक मिल जाएगा, इस टाइप की कोई इक्वेशन मिलेगी फाइनली। तो आपने वेरीफाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये x y का इस टाइप का रिलेशन आ जाएगा। अदरवाइज पहले तो ऐसे सॉल्व करते थे, बट अब आप उस मेथड से कर नहीं सकते क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो डिलीट हो गया। तो अब आप इसको ऐसे एक बार ट्राई करना, होता है कि नहीं होता, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। मैम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला से क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, 0 क्यों, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर यू विल नॉट गेट एनी ट्रायंगल, if there is no triangle it means area will be 0, area of 0, area of triangle का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, लास्ट में ऐसे एक्स वाई के टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल आज सब लोग एक बार ट्राई करना, ए बी निकालना, बी सी निकालना, दोनों को प्लस करना, ए सी से इक्वेट कर देना, देखना क्या आंसर आता है।
ये आपको ट्राई करना है एक बार, करेक्ट। हम्म। तो ये आपके लिए है, ट्राई करके मुझे बताना। यदि इससे आंसर आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। वैसे जो भी तो मैम इससे भी तो आंसर आएगा ही ना। निकालना, देखना कैसा आता है, बस ट्राई। तो इसलिए तो मैंने कहा कि खुद ट्राई करो पहले एक बार, जब तक कुछ ना है तो मैं कुछ कोई कमेंट नहीं कर रही। चलो ओके, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड आपको ट्राई करना है, थर्ड मुझे बिल्कुल नहीं बताना, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, सो सिंपल, सबको मालूम है। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस सर्कल, इसके सेंटर को मान लो एक्स वाई, और ये क्या आपके 3 पॉइंट्स है, 1। अच्छा 3 पॉइंट्स क्यों लिया, आपने 9th क्लास में किया होगा, याद है कुछ, कोई थ्योरम थी सर्कल में, देयर इज डैश डैश डैश, कौन कंप्लीट करेगा थ्योरम इन 9th क्लास, किसी को याद? मैम कुछ ऐसा था क्या, there is one and only one circle passing through 3 yes points? yes very, बिल्कुल सही, there is 3 one and only one circle non-collinear passing points. through 3 non-collinear points, ma'am. yes। तो ये आपका सर्कल है, इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, 1 2 कहीं भी ले लो 3 पॉइंट्स। ये आपका सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, आपको ये ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, ओ ए को ज्वाइन कर दो, ओ बी को ज्वाइन कर दो, ओ सी को ज्वाइन कर दो, बस आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, एक्स वाई के टर्म्स में कुछ इक्वेशन मिलेगी, फिर एक ले लो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ सी डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉल्व करो, एक्स वाई के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगी, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, जो न्यू इक्वेशंस मिलेगी, एक्स मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा, यानी सेंटर मिल गया, सिंपल। आगे सबको समझ में? यस। ओ इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई, आपके पास 3 ऑप्शंस है, ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ इक्वल्स टू ओ सी, 3 में से कोई 2 ले लेना, ओ इक्वल्स, ये 1 2 3, 3 में से कोई 2 सॉल्व करना, फिर जो 2 न्यू इक्वेशन मिलेंगी उनको 1 और 2 नेम दे देना, फिर उन दोनों को सॉल्व करना, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, यू कैन सॉल्व, लेंदी भले हो बट इजी है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ हो गया, हाँ 5th क्वेश्चन ध्यान से देखना, 5th थोड़ा लेंदी है, सॉरी 4th वन, सिर्फ मैं आपको 4th एक्सप्लेन करूंगी, 5th आप खुद करोगे, 6 करना नहीं है। हाँ फिर इसके बाद जो प्रियांशी ने पूछा है वो बता देती हूँ। ओके, तो 4th क्वेश्चन ध्यान से देखना, द 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1 2 and 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टाइसेस। अब सिर्फ मैं इसमें हिंट आपको दे रही हूँ, सॉल्व आप खुद कर सकते हो। एक स्क्वायर बनाना, स्क्वायर, चलो ये स्क्वायर हो गया आपका, ए बी सी एंड डी, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, चेक करो जल्दी से, ए क्या है फटाफट बताओ। -1 2, ओके, और क्वेश्चन में गिवन अपोजिट वर्टाइसेस, अपोजिट, ए के अपोजिट में है सी, तो दूसरा ले लेंगे 3 2, 3 2 चेक करो। यस मैम। आपको रिमेनिंग 2 निकालना है, बस इसका लॉजिक समझना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बट सिंपल है। बी को हमने ले लिया x1 y1 और डी को ले लिया मैंने x2 y2। आप ध्यान से देखना, अब हम AC को ज्वाइन कर देंगे, AC ज्वाइन, BD ज्वाइन, इट इज ए स्क्वायर, ऑल 4 साइड्स विल बी इक्वल, मैं फटाफट बोल रही हूँ, खूब अच्छे समझना, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया O, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सबको मालूम होगा। तो स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं, नंबर 1 इक्वल, नंबर 2 बाइसेक्ट, नंबर 3 एट 90 डिग्री, मतलब दोनों को कंबाइन कर दो, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी ये वाले जो एंगल्स होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3-4 मेथड है, कोई एक मेथड नहीं है, 3-4 मेथड्स हैं। मैं आपको एक मेथड बता, 3-4 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 है, 3 तो है 100%, मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगी। चलो, तो 90 90 90 90 होगा नंबर 1, इसके डायगोनल्स इक्वल है, इक्वल के साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं, तो कहने का मतलब को मैं लेवल कर रही हूँ, तो दिस वन इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि मान लो AC है 10, तो AO 5 CO 5, AC 10 होगा तो BD भी 10 होगा,
तो BD 10 होगा तो 5 कुल मिला के इसके चारों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? जल्दी बोलो फास्ट। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। यशी अनम्यूट बेटा। यशी, अच्छा मुझे तो ये भी डाउट है कि बच्चे रहते भी हैं कुछ जो महान आत्माएं हैं कि? यशी अनम्यूट। चेक करो है क्या मीटिंग, रुको मैं चेक करती हूँ, आपका चेक करो रुको। है मैम। यशी, हाँ यशी झा तो है। यशी अनम्यूट। अच्छा ये इसको फोन कौन करता है? स्नेहा करती है। स्नेहा इस क्लास के बाद या जब भी इसको फोन करना, मीटिंग में आ जाएगी इसके बाद भी फोन करना, ठीक है? आप बोलना कि बात कराए। इसकी मम्मी से आज मैं बात करती हूँ थोड़ा, मैं बहुत दिन से सोच रही चलो आज मुझे टाइम भी मिल गया। एक इसकी मम्मी से बात करना है मुझे। ये लड़की सौम्या अनम्यूट। यस मैम। हाँ लड़की सौम्या सिंसियर हो गई है पहले से, मैंने ऑब्जर्व किया है, पहले से इसके में चेंज आया है। फिर से बोल रही तुझे, वेरी गुड। चल तुझे बताती हूँ बेटा आज मैं, टेंशन मत ले तू। शौर्य अनम्यूट। शौर्य, यस मैम। यस मैम। ओके गुड। शिवजीत, शिवजीत यस मैम, ये रहा मैम। तू क्यों बोल रहा है? उसको बोलने दे। तुम दोनों एक ही मोबाइल में रहते हो? मोबाइल में आवाज नहीं आ रही। मतलब पूरा मार्च निकल जाएगा तेरे मोबाइल में आवाज नहीं आएगी? बेटा आपको आपको मैंने प्रूफ दे दिया, सैंपल पेपर आ गया उसमें, cbsc.nic.in में जाके आप चेक करना, आपके सैंपल पेपर आ चुके हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बोर्ड का पेपर होगा। अब तो दिमाग में सेट कर लो। आज तो वीडियो ना ऑन था, आज तो वीडियो ऑन था, क्या बोल रहा है? अच्छा मैम शिवजीत का आपने प्रोफाइल देखी? क्या बेटा? शिवजीत का प्रोफाइल? बैक बेंचर्स देखा? नहीं बिल्कुल सही है। ये जो मुझे तो ऐसे बच्चे क्या बोलूं, इतना मिस करती हूँ मैं क्लास को कि बिल्कुल मिले ना तो अच्छे से बैक बेंचर्स। शिवजीत जरा फिर से वो करना, अनम्यूट कर शिवजीत। यस तो तूने बैक बेंचर्स क्यों लिखा हुआ है? मैम वो मैंने नहीं किया, वो मेरी फ्रेंड ने कर दिया था। हाँ तू इतना सीधा साधा है कि तेरी फ्रेंड ने किया तो चुपचाप देखता रह गया? क्या बकवास है ये, कुछ भी पढ़ ले बेटा। यस नंबर जब भी देखियो, ऑनलाइन नहीं होगा टेस्ट फाइनल, आप स्कूल में जाकर के दोगे। ये मान के चलो, तो थोड़ा दिमाग सेट करो कि बोर्ड देना है आपको, हर चीज को लाइटली मत लिया करो। पीयूष अनम्यूट। मैम। तुरंत म्यूट कर लिया। Yes, ma'am. अनम्यूट। हाँ चलो। हर्षवर्धन। यस मैम। अच्छा द्विज। यस मैम। चारू। यस मैम। चारू तो क्लास क्यों नहीं अटेंड करती? मैम वो कर रही थी, बीच में मैंने एक हफ्ता नहीं किया था। क्यों? अच्छा मैम तेरे वो भाई अनिल को। के साथ ग्वालियर गई थी। हाँ चल चल ठीक है। यशी लास्ट तेरे लिए, यशी झा। चल ठीक है, ओके वेरी गुड। हाँ स्नेहा ध्यान से बेटा उसको मैसेज करना। मैम यशी ने अभी किया अनम्यूट। अभी किया मैम, वो तो एकदम से इसने बंद कर दिया। अब यशी अनम्यूट कर। ये भी पता नहीं क्या क्या बोलूं मैं, छोड़ो बाकी लोगों का लॉस के अजीब इसको बोलना मुझे कॉल करेगी शाम की, इसकी मम्मी से आज बात करती हूँ मैं थोड़ा, मुझे वैसे ही बात करना है इसकी मम्मी से। अब आपके पेरेंट्स को थोड़ा मुझे कुछ ना कुछ मैसेज देना पड़ेगा। ओके फालतू का टाइम चला गया मेरा आज। ओके तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, तो x1 y1 x2 y2। अब आपका क्या होगा? अब इसके ऑप्शंस देखते जाना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? AC फाइंड करेंगे। आप स्टेप नोट करते जाओ सब लोग। फर्स्ट वी विल फाइंड AC बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। नंबर 1 AC, चलो एक बार शॉर्ट में फटाफट निकाल के देख लो क्या आएगा, जल्दी से आप
लोग सॉल्व करो, इसी निकालो आंसर, बोलो सब लोग सॉल्व करो फास्ट, जिसका आंसर आ जाए पहले बता देना मुझे, जल्दी निकालो। 3 + 1 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 16 4 आंसर आएगा। ये तो ओरल है, आया 4 सबका? Yes, यस मैम। मैम 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स आ गया। एसी, एसी यदि 4 यूनिट्स होगा, देखते जाना ध्यान से, तो ओ ए हो जाएगा 2 यूनिट्स, ओ सी हो जाएगा 2 यूनिट्स, ओडी भी हो जाएगा 2 यूनिट्स, और ओबी भी हो जाएगा 2 यूनिट्स। अब आगे देखते जाना। अब आपका इन स्क्वायर ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो ए बी सी ये ऐसा समझो। चलो हाँ चलो ठीक है, ए बी सी में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी। अब सपोज ए बी साइड मैंने मान लिया ए यूनिट, ए बी को मैंने ए ले लिया, तो बी सी भी ए होगा, सी डी भी ए होगा, ये भी ए होगा। समझते जाना ध्यान से। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमने अभी 4 निकाली थी, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 8। तो ए कितना हो जाएगा? 2√2 यूनिट्स। सबको समझ में आ गया 2√2 कैसे है? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। तो Yes, ये ma'am. ए हो गया हमारा 2√2 यूनिट्स। अच्छा अरे यार कलर व्हाइट कर दूंगा जरा। हाँ तो ए हो गया 2√2, तो ये भी हो जाएगा 2√2, ये भी हो जाएगा 2√2 यूनिट्स, ये भी हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, बट मैं आपको एक मेथड से बता रही हूँ, आपको जो दिमाग बाकी चले कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है इसका। अब मैंने ले लिया ट्राइंगल ओ ए बी, थर्ड स्टेप बता रही हूँ आपको। थर्ड आप क्या करोगे? इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी आ गया, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। समझ में आ रहा है? ओ इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स Yes, निकाल ma'am. लो, ये एक ओ के कोऑर्डिनेट्स पहले आप निकाल लो। ओ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? 1:1। ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूले से। एक तरफ ए है, एक तरफ सी है, मिड में ओ है, रेशियो है 1:1, क्योंकि 2/2 कैंसिल होके 1:1 हो जाएगा। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? क्या ट्रिक मैंने बताई थी? एक्स एक्स को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो -1 + 3 2, 2/2 1, फिर 2 + 2 4, 4/2 2। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 2। सबको समझ में आ रहा है? 1 2 ठीक है। एक मैम एक एक बार वर्ड, फिर से बताना। ये AC है ना, AC लाइन सेगमेंट, ए कॉर्नर में और सी कॉर्नर में। अब O है इसका मिड पॉइंट, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो O के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे? x1 + x2/2, y1 + y2/2। या जो मैंने मेथड बताया था 1 × दिस + 1 × दिस, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 2। इसको डिटेल में बताऊं कि आगे सबको समझ में कैसे निकाला 1 2? Yes, ma'am. ठीक है। तो हमारा O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जिसको नहीं समझ में आएगा O के कोऑर्डिनेट्स, फिर से रुको क्योंकि वही तो मेन है। यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ O है, रेशियो 1:1। A के कोऑर्डिनेट्स -1 2, C के कोऑर्डिनेट्स 3,2। O निकालना, O को मैंने मान लिया x डैश y डैश, x डैश इक्वल्स टू 1 × 3 3 + 1 × -1 -1 अपॉन 1 + 1 2 2/2 आंसर 1। y डैश 1 × 2 2 + 1 × 2 2 2/2 4/2 आंसर 2। क्लियर हो गया सबको कैसे निकाला ये? अब तो आ गया होगा। यस मैम। तो ये आप निकाल के दिखाओगे, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, आप पूरा शो करोगे वहां पे। चलो इसको फिलहाल मैं रखती हूँ। ओके नाउ कम टू दिस। तो अब मैंने क्या निकाल लिया? OA इक्वल्स टू OB। अब आप OA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला? O के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1 2, तो OA निकाल सकते हो। और OB कैसे निकालोगे? 1 2 है यहाँ पर और यहाँ x1 y1 है। कुल मिला के आप इसको सॉल्व करना।
चलो या तो फिर मैं एक सॉल्व कर ही देती हूँ, टाइम है, हाँ भी तो है, चलो ठीक है। तो ओ ए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ओ के कोऑर्डिनेट्स याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कौन सा कलर, 1,2 याद रखना, ओ के हैं। ओ ए लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट 1 - 1 या ए से मैंने बोला था सॉरी, तो ए से आप ओ को माइनस कर सकते हो, तो -1 - 2 -2 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर बताया था ना, y2 - y1 2 - 2 0 0 का होल स्क्वायर, फिर आ जाओ ओबी, ओबी में बी में से ओ को माइनस करो, x1 - 1 होल स्क्वायर मैम प्लस, तो ओबी तो एओ के इक्वल है ना? तो इसलिए तो इक्वल का साइन लगाया, दोनों अच्छा इक्वल इक्वेशन बना रही हूँ, y1 - 2 होल स्क्वायर ये हो गया। अब चलो इसको सॉल्व कर दूं मैं, ध्यान से देखना, दिस इम्प्लाइज -2 का स्क्वायर हो गया 4। अब एक चीज और बता दूं आपके, यदि दोनों साइड होल रूट हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल हो डायरेक्ट मैं जाएगा। इसको 4 लिख रही हूँ बस, रूट, और कोई रीजन नहीं देना, कैंसिलेशन मत दिखाना, ऐसे कैंसिल करके मत दिखा देना, बच्चों जैसा लगेगा, आप डायरेक्ट रूट कैंसिल कर दो बस, ये 4 बन गया, a - b होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर यानी 1 - 2 x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 2 4 -2 y1, this implies x1 square plus y1 square minus 2x1 minus 2y1। अब ये 4 और ये 4 हो गया कैंसिल, हो जाएगा कैंसिल, जल्दी बोलो, सेम यस मैम। ये इधर आके -4 हो जाएगा तो कैंसिल होगा, हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया, और ये +1 है तो ये लिख दिया, चलो इक्वल्स टू, ये चलो +1 = 0। क्लियर सबको, इक्वेशन कहां से मिल गई, दिस इज इक्वेशन ma'am. नंबर 1 2 3 4, जो भी देना पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, मैंने 1 ले लिया, चलो। तो एक, अब आप देखो यहाँ पे दो वेरिएबल x1 और y1, अब इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन और होना चाहिए, आप ध्यान से देखना, एक इक्वेशन और कौन सी लेंगे, अभी मैंने क्या ले लिया, OA = OB, ठीक। अब आप क्या करो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, OAB अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी बोलो, OAB पाइथागोरस थ्योरम, Yes, ma'am. पाइथागोरस Yes, ma'am. दिस एंगल इज ऑफ 90, तो OAB में अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। मैं अलग से एक ट्रायंगल बना के दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने अलग से देख लेना है, 90 डिग्री तो कहीं नहीं लग रहा है, पर चलो, OAB, O है हमारा 1 2, A है हमारा -1 2, चेक करो करेक्ट है, -1 2, और B है x1 y1, करेक्ट है, चेक करो, ये 90 डिग्री, Yes, ma'am. -1 2 करेक्ट है ना, -1 2, यस यस यस। अब इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या होगा आप चेक करके देखो, AB हो जाएगा x1 + 1 का होल स्क्वायर, x1 + 1, डायरेक्ट लिख दूं मैं, x1 + 1 होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस प्लस y -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इक्वल, समझ में आ रही है अंडर रूट का स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, क्लियर हो रहा है सबको, साई राम, यस मैम। ठीक है। देखो यहाँ स्क्वायर, अब ए बी जब निकालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट समथिंग इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जब भी किसी चीज का स्क्वायर निकालना हो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ रूट नहीं अप्लाई लगाएंगे, इसलिए क्योंकि रूट और ये वाला स्क्वायर कैंसिल, इसलिए मैंने रूट नहीं लगाया, लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ ए जस्ट मैंने अभी ऊपर निकाला था, ध्यान से देखो कहाँ ओ ए स्क्वायर, ये है ओ ए आ गया था हमारा 4, तो ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर आ गया 4, करेक्ट है 4, जल्दी बोलो, सही है, यस मैम। ठीक है, प्लस ओबी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वही x -1 का होल स्क्वायर, x -1 होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट इस स्टेप में? जल्दी बोलो। ये है OA स्क्वायर और ये दोनों मिलके हो गए OB स्क्वायर। अब सॉल्व करो। A प्लस बी होल स्क्वायर मैम एक बार दोबारा बता दो। AB स्क्वायर कैसे निकालेंगे? AB स्क्वायर क्या करेंगे? अच्छा रुको, सिर्फ मैं AB स्क्वायर बता रही हूँ। पहले AB की लेंथ निकालेंगे। AB कैसे निकालते हैं? अंडर रूट AB x1 माइनस मैम माइनस। आपने ओबी का जो किया उसके बाद होल स्क्वायर क्यों नहीं किया? अच्छा, अरे यार मैं वही जो बताना चाह रही थी। सुनो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अच्छा रुको, सुनो ये किस, वेट, अभी आपको फिर डिटेल में ही कराना पड़ेगा। रुक जाओ अच्छा अभी वो आपको। स्क्वायर और रूट कट गया, ठीक है। अच्छा रुक, ये क्या चीज नहीं, अभी मैंने क्या निकाला ये बताओ क्या है ये? व्हाट इज दिस? AB। ये क्या? डिस्टेंस। ये AB है। AB। स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर। तो ये जो रूट है, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जब कभी किसी का स्क्वायर निकालना हो, आप क्या करो? रूट मत लगाओ बस। आप तो समझ में आ गए सबको? ठीक। हाँ इसीलिए मैंने होल स्क्वायर नहीं किया क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। अंडू का क्या होता है? कंट्रोल Z होता है ना? जल्दी बोलो। यस। यस मैम। Yes, ma'am. यस यस, कंट्रोल Z। हाँ, अब तो क्लियर हो गया रूट क्यों नहीं लगाया? हाँ अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व किया A प्लस बी होल स्क्वायर, फटाफट देखिए, x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1 A माइनस बी होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस A माइनस बी होल स्क्वायर x स्क्वायर, देखते जाना कोई मिस्टेक ना हो, चल माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। चेक करो करेक्ट है? देख लेना जल्दी कुछ मिस्टेक। एक्स यस। स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और रुको जाओ, यहाँ पे माइनस 2y मिला था। रुको यहाँ मैंने मिस्टेक किया, किसी ने नहीं बताया। ये माइनस 2y करेक्ट लिखा है क्या? जल्दी चेक करके बताइए माइनस जरा। 4y। -4y होगा। इतने सारे देख रहे हो, इतने सारे लोग, तो आपको देखना चाहिए -4y, और ये भी -4y कैंसिल। अब आप देखो क्या क्या बचा, ध्यान से देखना। दिस फोर इम्प्लाइज भी तो यहाँ कैंसिल होगा। 2x1 और 1 4 भी कैंसिल होगा। मैं डायरेक्ट 5 लिख दी। हाँ 4 भी कैंसिल कर दो, बिल्कुल सही, 4 कैंसिल कर दो, बिल्कुल करेक्ट। चलो 4 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? 2x1 प्लस 1। यहाँ बचा 1 भी कैंसिल कर दो, बल्कि 1 से 1 कैंसिल। आ रहे समझ में? 1 से 1 कैंसिल। अब सिर्फ बचा 2x1 और राइट साइड में बचा -2x1। ये भी x1 था बेटा, ये x1 है, y1 है, देखते हाँ वो जाना, ये x1 y1, ये सब 1 कर दो। चलो ये सब 1 है, गैलीलियन देख लीजिए, x1 है। यहाँ बचे -2x1 प्लस 4। म्यूट करो, ये माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो 4x1 इक्वल्स टू 4। x1 की क्या वैल्यू आ गई? जल्दी बोलो। मैम 4 भी तो कैंसिल हो गया था। 2 4 थे। 4 बचा बेटा, एक एक्स्ट्रा 4 है, 2 4 थे हमारे पास, ये 2 4 हैं, एक 4 अच्छा बचेगा। ओके। तो x1 इक्वल्स टू आ गया 1, तो x1 की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब हम क्या करेंगे? इस x1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले में। अब डायरेक्ट y निकाल लेते हैं बस फटाफट। अब इसको जब पुट करेंगे, आप जल्दी से इक्वेशन बनाओ सब लोग फास्ट, जब तक सॉल्व नहीं होगा कोई लीव नहीं करेगा मीटिंग। इसको पुट करो यहाँ पे। x1 की जगह कितना आया था? x1 हमारा x1 1 आया, 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर क्या होता 0 है? आएगा। चुप रहे, 0 नहीं आएगा। 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2y1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, +1 -2 कैंसिल, तो y1 स्क्वायर माइनस 2y बचेगा। जल्दी जल्दी देख के बताओ। यस
वैल्यू यस ऑफ मैम। 1 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। जब सॉल्व करोगे तो y1 स्क्वायर, आप सॉल्व करके देख लेना, इतना तक टेंथ में पहुंच, y1 स्क्वायर माइनस 2y1 बचेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसलिए खूब अच्छे से सब लोग सॉल्व करना। इक्वल्स टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे, y1 कॉमन दोनों में, बचा y1 माइनस 2 इक्वल टू 0, y1 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 2। y1 की दो वैल्यूज आ गई। सबको समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने अभी? अब देखो, अब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स थे, फिगर में आ जाओ, फिगर 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 फिगर, ये b के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, x1 हमें 1 मिला, अब y1 मिले हैं 0 एंड 4। इसका मतलब b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, रुको मैं यही पुट करके दिखा देती हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 0, एक हो गया 1 4। अब ध्यान से देखना, जो मैं मेन अब मैम बताना, 2 है वो। 2 है कि 2 निकला कि 4 निकला है? मैम 2 निकला है ना। 2 निकला, हाँ देख लो। मैम 2। ओके 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 सॉरी 2। तो 1 2 1 0 1 2 मिला हमें। चलो अब आप ध्यान से, हमें x2 y2 जब निकालना होगा, बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सेम यहाँ पे करेंगे। अब समझना ध्यान से, अभी मैंने क्या लिया था, OA इक्वल्स टू OB, ठीक है। OA क्या था, जो भी था, OB में आपका x1 y1। जब हम ये वाला पार्ट लेंगे, प्रैक्टिकली समझना बेटा, ये वाला जब यहाँ लेंगे तो OA इक्वल्स टू OD लिखेंगे, OA, और यहाँ इस वाले में भी OA, तो OA तो आपको सेम मिल जाएगा, और OD क्या मिल जाएगा, वही मिलेगा जो OB मिला था, सिर्फ एक चेंज आएगा, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 आएगा। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहती हूँ? इक्वेशन आपको सेम मिलेगी, OA इक्वल्स टू OB से जो इक्वेशन मिली थी वही इक्वेशन आपको OA इक्वल्स टू OD से मिलेगी। क्यों सेम मिलेगी? क्योंकि OA तो दोनों में कॉमन हो गया, OB भी दोनों में कॉमन है। क्यों कॉमन है? O यहाँ पर भी आ रहा है, O इसमें भी आ रहा है, सिर्फ यहाँ x2 y2 है, यहाँ पर x1 y1 है। तो कुल मिला के सेम इक्वेशन आपको OA इक्वल्स टू OD से मिलेगी। अब जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो इसमें भी जो सेम आंसर आएगा जो हमारा यहाँ पर आया था, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, x1 की जगह x2 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम आंसर मिलेगा, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, y1 की जगह y2 आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली क्लियर हुआ कि क्यों सेम आ रहा है? जल्दी बोलो। मैम तो ये y1 की दो वैल्यू थोड़ी हो सकती है। हाँ वही मैं बताना चाहती हूँ, y1 की एक वैल्यू होगी, लेकिन अब आपका क्या होगा, चूंकि x1 और x2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, x1 1 आया, x2 भी 1 आएगा, y1 है 0 2, y2 भी आएगा 0 2। तो अब क्या होगा कि इसमें आपको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो दो वर्टाइसेस मिलेंगे, क्या दो वर्टाइसेस, 1 0 और 1 2, इसमें से एक कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा b का और दूसरा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा d का। क्लियर हुआ जो बता रही हूं मैं? एक कोऑर्डिनेट्स b का होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट्स d का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कौन सा किसका होगा वो कैसे पता चलेगा? आपकी मर्जी, आप किसको काउंट करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नेमिंग में चाहे ABCD कर दे, चाहे ABCD कर दे, कोई B और D समझ, लिखा है रिमेनिंग 2 वर्टाइसेस, तो रिमेनिंग 2 वर्टाइसेस में चाहे इसको जो मानना चाहे इसको जो मानना, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ABCD से कोई फर्क नहीं। तो हमने B नेमिंग दिया, तो आप क्या करोगे, लास्ट में क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो, ये हमारा y1 और y2 जैसे निकाल लोगे, y1 1 और y1 2। अब आप नेक्स्ट लास्ट में ऐसा लिखोगे, सिमिलरली, ध्यान से देखना, सिमिलरली x2 इक्वल्स टू 1, क्योंकि x1 के इक्वल आएगा, और y2 इक्वल्स टू 0 एंड 2, ये y2 किया गया। तो क्या लिखोगे, सो रिमेनिंग 2 वर्टाइसेस विल बी 1 0 एंड 1 2। बस आपका आंसर खत्म। x2 y2 निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि सेम इक्वेशन मिलेगी, सब कुछ सेम मिलेगा, सिर्फ 1 और 2 का डिफरेंस है। इसलिए आरडी में कैसे किया है मैं बताती हूँ। आरडी में उन्होंने इसको कुछ भी सपोज नहीं किया, डी को हटा ही दिया, सिर्फ बी लिया, इसको एक्स वाई सपोज कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया। जब ये दो वैल्यूज मिल गई तो लिख दिया 1 0 1 2, 1 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सेकंड 1 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। खत्म, सॉल्व हो गया। अब आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया,
कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से, नंबर 1। नंबर 2 क्या किया मैंने? ए बी सी में क्या अप्लाई कर दिया? पाइथागोरस थ्योरम। इससे ए बी की वैल्यू आ गई। अब जब ए बी की वैल्यू आ गई आपका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए सी पहले निकालना पड़ेगा आपको, तो पहले ए सी निकाला, ए सी के बाद पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ए बी की वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद ओ ए इक्वल्स टू ओ बी की और एक इक्वेशन बना लिया। इसके बाद ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और इससे एक इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x1 और y1 की वैल्यू मिल गई। क्लियर सबको? मैम पहले क्या जो ए बी सी वाला ट्रायंगल है उसमें क्या किया? इसमें बस हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी को मैंने, चूंकि दोनों इक्वल होते तो मैंने ए बी को ए सपोज कर लिया था और बी सी को ए सपोज कर लिया था। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हमने ऑलरेडी पहले निकाल ही रखा 4। तो ए की वैल्यू आ गई 2√2। यानी हमने इन दो, अब वैसे भी आप चाहो तो ये मत अप्लाई करो, एक इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है, याद है सबको डायगोनल का फॉर्मूला? आप क्या लिख सकते हो? इसका एक फॉर्मूला होता है डायगोनल स्क्वायर, या चलो छोड़ो इतना बताऊंगी तो और गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, चलो 2√2 आ जाएगा डायरेक्ट। इसको मैंने ए यूनिट, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती तो मैंने ए सपोज कर लिया था, तो ए आ गया। फिर ओ निकाल लिया। इसके बाद ओ ए बी में पाइथागोरस अप्लाई किया तो एक इक्वेशन मिल गई और ओ इक्वल्स टू ओ बी से सेकंड इक्वेशन मिल गई। तो दो इक्वेशन से मिल गई और दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया। और लास्ट में सिर्फ ये लिख देंगे कि आफ्टर सॉल्विंग, कहाँ लिखा मैंने, ये x1 y1 आ गया। ये सिमिलरली x2 भी 1 मिल जाएगा और y2 0 पे मिल जाएगा। सो रिमेनिंग 2 वर्टाइसेस विल बी 1 0 एंड 1 2। डायरेक्ट आंसर लिख दिया। मैम वो छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से वो इक्वेशन 1 आई। हाँ, ये आ गई इक्वेशन 1। और ओ इक्वल्स टू ओ बी करने से आ गई इक्वेशन 1। और ये पाइथागोरस थ्योरम में जो अप्लाई किया तो आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें सब कुछ कैंसिल हो गया था, डायरेक्ट x1 की वैल्यू मिल गई। आपको इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा कैंसिल होके x1 1 आ गया था। इस x1 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो आपको y1 मिल गया। y1 की 2 वैल्यू इसलिए आई क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो y1 की 2 वैल्यूज आ गई। और ये जो 2 वैल्यूज आएंगी, x1 की 2 क्यों नहीं आई? क्योंकि वो कैंसिल हो जाए। जब आप एक काम और करना, जब आप इसको प्लॉट करोगे ना, जब कभी भी स्क्वायर प्लॉट होता तो एक चीज का ध्यान रखना, आप इसको एक काम, जो आंसर आ जाएगा ना उसको आप इसमें ग्राफ में प्लॉट करना। जब आप प्लॉट करोगे तो आप देखना कि 2 कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे जिनका y सेम होगा और 2 कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे जिनका x सेम होगा। इसीलिए वो सब कैंसिल होकर के कोई भी क्वेश्चन होगा स्क्वायर का, उसमें एक इक्वेशन में 100% कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल बचता है। क्योंकि जब प्लॉट करते, चूंकि चारों साइड को हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करने से 2 वर्टाइसेस में x सेम होगा, 2 वर्टाइसेस में y सेम होता है। आप इसको फेयर प्लॉट करके देखना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप प्रियांशी का डाउट नेक्स्ट क्लास, एक क्लास चलो और मैं आपको दे दूंगी बस। मैम मेरा क्वेश्चन भेज देना। रुक, मैंने कहाँ लिखा था? अच्छा तुमने बता दिया, रुक जा फिर से एक सेकंड। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। हाँ 4। ठीक, ओके। बाकी लोगों को समझ में आई क्वेश्चन में क्या किया? ठीक है, सब लोग सो गए क्या? साईं राम। यस मैम। साईराम मैम। चलो साईं राम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, चलो ठीक है। थैंक यू मैम। नेहा उसको याद से बोल देना। साईराम मैम। थैंक यू मैम। साईराम।